हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनडीए में आया हुआ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स मोड एक्स, और हमें इस फंक्शन को देके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें लिमिट निकालनी है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, और सेकंड क्वेश्चन में हमें इसके अंदर जो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ एक्स है वो निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, -2 से 1 तक। और थर्ड क्वेश्चन में हमें इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात और डिफरेंशियबिलिटी की बात दी हुई है। तो पहले क्वेश्चन को करते हैं हम। पहले क्वेश्चन में हमें इसकी लिमिट निकालनी है। तो लिमिट हमें निकालनी है एट एक्स इक्वल्स टू 0 फंक्शन की एफ एक्स की। तो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है? हमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स मोड ऑफ एक्स। तो हमें पता है कि मोड ऑफ एक्स किस तरह से खुलता है। हमारा मोड एक्स माइनस एक्स से खुलता है जब हमारा एक्स स्मॉलर देन 0 होता है, और प्लस एक्स से खुलता है जब हमारा एक्स ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होता है। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? हमारा फंक्शन भी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब हमारा एक्स स्मॉलर देन 0 होगा, और हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब हमारा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब हमें यहाँ पे लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे निकालनी है, और फंक्शन हमारा क्या लिखा जाएगा? फंक्शन लिखा जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, क्योंकि इक्वल्स टू 0 पे हमारा एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी? लिमिट आ जाएगी 0। और अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करो, RHL और LHL को चेक करो, तो वो दोनों भी इक्वल आ जाएगी, और वो आ जाएगी हमारा f ऑफ 0 के बराबर। तो ये चीज़ हमारी आ चुकी है, और LHL इक्वल्स टू RHL हो चुका है, इसीलिए हमारा ये जो लिमिट है वो भी एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में यही चेक करना होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, उसके बाद ही हमें उस क्वेश्चन की लिमिट निकालनी होती है। वैसे इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट हमें लिमिट निकालने के लिए कहा था, और फोर्थ ऑप्शन में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी बोला था। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोला था, इसीलिए मैंने आपको ये वाली बात बताई। आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी है, ठीक है, और वो भी आपकी 0 ही आएगी, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट खुद निकाल के ट्राई कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू +1। तो ये एक बार मैं आपको यहाँ पे इसका कर्व बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो फंक्शन था मैंने आपको बताया, फंक्शन हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया। -x² जब x की वैल्यू छोटी हो 0 से, और +x² जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन के आएगा, वो आप ध्यान से देखो। तो ये फंक्शन x यहाँ पे हमारा ओरिजिन है 0, तो 0 से बड़ी वैल्यूज़ पे ये पॉजिटिव का x² बिहेव करता है, और 0 से पीछे की साइड यानी कि नेगेटिव साइड ये -x² से बिहेव करता है। तो हमारा फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। तो -2 से लेके +1 तक ये हमें बोल रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालो। तो हमें कुछ ये वाला एरिया बोल रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस भी यहाँ पे दी हुई है कि एक्स एक्सिस के बीच में और इस फंक्शन के बीच में जो भी एरिया है वो निकालो, और x इक्वल्स टू -2 से लेके x इक्वल्स टू +1 तक हमें एरिया निकालना है। तो ये हमें एरिया निकालना है। ये मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो ग्राफ तो ड्रॉ हो चुका है, हम इसको किस तरीके से और निकाल सकते हैं? हम इसको इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेट कर दूं मैं, देखो डायरेक्ट मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ -2 से लेके 1 तक, और फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू dx। तो मेरा इसका एरिया बाउंडेड बाय द कर्व आ जाएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, -x² और प्लस का x²। अब यहाँ पर जो ये नेगेटिव साइड है, जो ये एरिया आएगा इसका, ये नेगेटिव आएगा, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो अगर ये नेगेटिव एरिया आएगा तो हमें इसे पॉजिटिव बनाना होगा, ठीक है। फंक्शन मेरा ब्रेक हो जाएगा -x² से लेके 0 तक, -x² dx। तो इस जो ये माइनस साइन आया है इसकी वजह से ये जो एरिया आएगा इसका ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें इसको हटा देना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये रीज़न भी बता दिया हमें इसको क्यों हटाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम ये नेगेटिव साइन हटा देंगे, ठीक है। अगर हमें सिंपल इंटीग्रेशन करना होता है, डेफिनेट इंटीग्रल करना होता है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को कंसिडर करते, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मेरा इसका आंसर क्या बन जाएगा? ये मेरा आ जाएगा x³/3 -2 से लेके 0 तक, प्लस x³/3 0 से लेके 1 तक। तो इसका आंसर मेरा बन जाएगा 0 माइनस -2 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 1/3। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? माइनस माइनस 8 प्लस हो जाएगा, तो 8/3 प्लस 1/3, ये आ जाएगा मेरा 9/3। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा
3। तो ध्यान से देखो। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है? अब मैंने आपके लिए यहाँ पे ग्राफ बनाई दिया है फंक्शन का। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ, जैसे जैसे मेरी x की वैल्यू बढ़ रही है, मेरा फंक्शन भी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि y एक्सिस पे ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है। जैसे जैसे मैं फंक्शन की x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ग्राफ मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो फंक्शन मेरा यहाँ पे इंक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। तो पहली तो यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट आ रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। तो ये फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इक्वल्स टू 0। तो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले हमें पता है कि हमें किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है एट पॉइंट c। वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h होता है। ठीक है, यहाँ पर c क्या है? एक पॉइंट है जो कि हमारा यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 दिया गया है। तो मुझे निकालना है कि f डैश ऑफ 0। तो f डैश ऑफ 0 क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा c की जगह, माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। अच्छा, f ऑफ 0 मेरा क्या होगा? f ऑफ 0 मेरा 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई से भी केस से मैं अपनी वैल्यू उठाऊँ फंक्शन की, जैसे एक्स स्क्वायर है, जब मेरा x इक्वल्स टू 0 है तो मैं एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ। तो फंक्शन मेरा क्या है? एफ एक्स क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर है। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच अपॉन एच बचेगा। अब यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मेरे को इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव देखना होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा? लिमिट क्या हो जाएगी? एच टेंड्स टू 0 माइनस, और मेरा एफ ऑफ एच कैसे खुलेगा? देखो, क्योंकि 0 से कम है तो यहाँ पे माइनस एच स्क्वायर आ जाएगा फंक्शन की जगह, और अपॉन में एच हो जाएगा, तो ये मेरा वैल्यू 0 दे देगा फिर भी। ठीक है, और आर एच डी में क्या हो जाएगा? राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस, इस बार आ जाएगा एच स्क्वायर फंक्शन और नीचे आ जाएगा एच, तो ये भी दोबारा 0 हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, और ये हमने चेक कर लिया। तो हमारा दोनों जो स्टेटमेंट है, फंक्शन इंक्रीजिंग है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल्स टू 0, ये दोनों करेक्ट है। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट, और आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा किस तरीके से हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।